अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जाइए। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। सरहदों पर सुकून और अमन दोनों ममालिक के लिए खुश आइन। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान आला सतही वफ़द के हमरा मुलाकात। बी सुदर्शन रेड्डी नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। 21 अगस्त को पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। पार्लियामेंट में तातुल बरकरार, आज भी कार्रवाई मुतासिर। SIR को लेकर अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर अटल। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा बिहार में जारी। राहुल किसी से नहीं डरते, इलेक्शन कमीशन की नोटिस पर प्रियंका गांधी का जवाब। मुंबई में शदीद बारिश का दूसरा दिन, तालीमी इदारों को तातील। सड़कें सबवेज जेर आब। महाराष्ट्र में अब तक 7 हलाकतें। तेलंगाना के शुमाली, मशरक़ी और वस्ती अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद में पीर की रात कहीं तेज़ तो कहीं बूंदाबांदी। मौसम सर्द, दोपहर के औकात में धूप और बादलों की आंख मचोली। गणेश की मूर्ति मुंतकिल किए जाने के दौरान मुबैना बरक़ी शॉक लगने से 2 नौजवान हलाक। बंदलागुड़ा में अफसोसनाक वाक़या। साबिक़ MP रंजीत रेड्डी की क़यामगाह और DSR कंपनी के अहदेदारों के दफातर और मकानात पर महकमा इनकम टैक्स के धावे। हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई के दरमियान आला सतही वफ़द के साथ मुलाकात हुई है और इस मौके पर अजीत डोवाल ने कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि गुज़िश्ता की तरह 24वीं ख़ुसूसी नुमाइंदों की सतह की बातचीत भी उतनी ही कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी जल्द ही SCO सरबराही इजलास के लिए जाएंगे और इसलिए वो समझते हैं कि ये SR सतह की बातचीत ख़ास अहमियत रखती है। अजीत डोवाल ने यह भी वाज़ेह किया कि सरहदें खामोश हैं, अमन व सुकून है और हम दोनों ममालिक के लीडर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने गुज़िश्ता अक्टूबर में काज़ान में मुलाकात करते हुए एक नया रुझान कायम करने में कामयाब हुए हैं और इसके बाद से एक नया माहौल पैदा करने में भी बहुत मदद मिली। दूसरी तरफ चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने कहा है कि हम इस सूरत हाल को देखकर खुश हैं कि अब सरहदों पर अमन बहाल हुआ है। गुज़िश्ता साल के आखिर में ख़ुसूसी नुमाइंदों की बातचीत का एक अच्छा दौर हुआ। इस इजलास में सरहदों को मुस्तहकम करने और एक फ़ैसले पर बढ़ते हुए हमने एक नया इत्तेफाक राय कायम किया। उन्होंने कहा कि एक फ्रेमवर्क बनाया है जिससे काफ़ी मदद मिली। अब 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतरी और तरक्की का एक अहम मौका मिल रहा है। इंडिया इत्तेहाद ने नायब सदर के ओहदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है और दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद के सीनियर लीडर शरद पवार की मौजूदगी में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी हिंदुस्तान के एक मुमताज़ और तरक्की पसंद जजेस में से एक हैं। उनका एक तवील और गैर मामूली कानूनी करियर रहा। वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो बेबाक रहे हैं। उन्होंने आइन और बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में भी अपना रोल अदा किया। खड़गे ने बताया कि सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। 4 शंबे को अपोजिशन अरकान का इजलास होगा। TMC के MP डेरेक ओब्रायन ने बताया कि आप पार्टी भी साथ होगी। Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished
and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how लोकसभा की कार्रवाई सुबह के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। दोपहर 2 बजे के बाद भी ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज जारी था। 12 बजे के बाद डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई चलाने के लिए वो आए और ऐवान में शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। 2 बजे के बाद भी ऐवान में नारेबाजी देखी गई। कांग्रेस की एमपी प्रियंका गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता 10-11 साल के दौरान बीजेपी ने नेहरू पर इल्ज़ामात लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार की। बीजेपी को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। माजी का जिक्र करने के बजाय आज क्या हो रहा है इस पर बात करें। SIR क्यों किया जा रहा है इस पर बात होनी चाहिए। उनसे जब ये पूछा गया कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है तो इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वो किसी से नहीं डरते, राहुल गांधी किसी से नहीं डरते। 10-11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें कि ये SIR क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा। इंडिया और अजीम इत्तेहाद की बिहार में वोट अधिकार यात्रा जारी है। नवाड़ा में आज यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अवाम से खिताब किया है और मुबैना वोटों की चोरी से मुतालिक खबरदार किया। वाज़ेह है कि बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम हज़फ किए गए हैं। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने कहा है कि महाराष्ट्र के इंतखाबात में धांधलियों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र हो या बिहार, वोट चोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि महाराष्ट्र में इंतखाबात को यरगमाल बनाया गया था और 5 बजे के बाद भारी वोटिंग हुई थी, लेकिन आज तक उसकी तफसीलात फराहम नहीं की गई। लड़ाई खत्म हो गई, हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव में जो धांधली हुई है और धांधली होती रहेगी, उसके बारे में हम आवाज उठाते रहेंगे। ये जंग है, ये लड़ाई है। इस प्रकार की डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई कभी रुकती नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है, सबको मालूम है। उत्तराखंड के असेंबली में आज कांग्रेस के अरकान की तरफ से एहतजाज किया गया। कांग्रेस के अरकान सेक्शन 310 के तहत पंचायत इंतखाबात पर मुबाहिस का मुतालबा कर रहे थे। स्पीकर ने अरकान को समझाने की कोशिश की, ताहम उनकी अपील रायगां साबित हुई। उसकी वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा। महाराष्ट्र में आज भी मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। अब तक रियासत भर में 7 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज़्यादा लोग बादल फटने और सैलाबी सूरत हाल में फंस गए हैं। सबसे ज़्यादा असर मुंबई पर पड़ा है, जहां माशी दारुल हुकूमत की रफ्तार बारिश ने थाम ली। शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, लोग कमर तक पानी में फंसे हैं और चलने पर मजबूर हैं। शदीद बारिश के सबब मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने
स्कूलों और कॉलेजेस को बंद रखने का ऐलान किया। बाद में मौसम के हालात को देखते हुए आज सभी तालीमी इदारों में तातील का फैसला किया गया। बारिश के बाद अंधेरी सबवे में पानी भर जाने पर उसे बंद करना पड़ा, जबकि चैम्बूर के बीएमसी के मातहत हॉस्पिटल तक मरीजों को पहुंचाने में अहलखाना को सख्त मुश्किलात पेश आई। कई लोगों को अपने बीमार रिश्तेदारों को कंधों पर लाद कर हॉस्पिटल मुंतकिल करते देखा गया है। दूसरी तरफ मुंबई में ट्रेन खिदमत गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुई हैं। ट्रेनों की ताख़ीर से चलने और बाज़ मकामात पर मनसूख होने से मुसाफरीन को CST की तरफ पट्टियों से होकर गुजरते देखा गया। पट्टियों के आसपास भी पानी जमा देखा गया है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश हुई है। शुमाली, मशरक़ी और वस्ती तेलंगाना से शदीद बारिश की इत्तलात हैं। मंचिर्याल, जगत्याल, पेद्दापल्ली, निर्मल, निज़ामाबाद, सिरसिल्ला, करीमनगर, संगारेड्डी, वकाराबाद, मेदक, कामारेड्डी, आदिलाबाद, आसिफाबाद, जगतियाल और भोपालापल्ली से बारिश की इत्तलात हैं। मौसमी पेश क़यासी है कि आज भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उधर हैदराबाद में पीर की रात से भी मंगल की सुबह तक हल्की बारिश होती नजर आ रही है। अजीम तरह बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 32 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर मियाँपुर में भी सबसे ज़्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कुकटपल्ली, कुतबुल्लापुर और मलकाजगिरी, अलवाल से भी बारिश की इत्तलात है। आज हैदराबाद में धूप और बादलों के बाद आंख मचोली देखी गई। शाम और रात में बारिश की पेशकयासी की गई। हैदराबाद के मियाँपुर में सड़कों पर पानी के जमा होने से ट्रैफिक जाम देखा गया। पुलिस और हाइड्रा की टीमें ट्रैफिक को बहाल करती देखी गई। अवाम से पुलिस के साथ ताउन की अपील की गई। श्रीसेलम घाट के पास चट्टानें सड़क पर गिर गई हैं। बताया जाता है कि शदीद बारिश के बाद ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। कई गाड़ियां चट्टानों के गिरने से आगे जाने से कासिर रहीं। मुकामी इंतज़ामिया को इस सिलसिले में इत्तला दे दी गई। श्रीसेलम प्रोजेक्ट से पानी का अखराज जारी है। 10 दरवाज़ों के जरिए 3,04,690 क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर में छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर में भी पानी के इनफ्लो में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ जोराला डैम से 2,31,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। हालिया बारिशों से तेलंगाना के कई डैम और आबी प्रोजेक्ट्स लबरेज हुए हैं और इससे पानी का अखराज जारी है। मांजरा में शदीद बहाव देखा गया है। दरियाए मांजरा में शदीद पानी का बहाव है और इस दौरान 4 देहातियों और 250 भेड़ बकरियों को SDRF और फायर ब्रिगेड के अमले ने बचाया है। बिचकुंडा के पास ये चरवाहे भेड़ बकरियां फंस गई थीं।
तेलुगु फिल्मी सनत से वाबस्ता मुलाजमीन की हड़ताल जारी। इस सिलसिले में इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियतों के इजलास भी हुए थे, लेकिन आज फिर फिल्मी सनत से वाबस्ता फिल्म फेडरेशन के कारकुनान ने कृष्णा नगर और जवाहर नगर के दफातर के पास एहतजाज करते हुए के 13 करोड़ रुपए के बकायाजात जारी करने का मुतालबा किया। फेडरेशन के सदर की आज सीनियर फिल्म स्टार चिरंजीवी से मुलाकात भी तय है। शहर हैदराबाद में बरक़ी शॉक लगने से मजीद 2 नौजवान फौत हुए हैं। इतवार की रात रामनतपुर में 6 अफराद की मौत हुई। पीर की रात बंदलागुड़ा के पास गणेश की मूर्ति ले जाने के दौरान ट्रक के मुबैना हाई टेंशन तार की जद में आने से 21 साला धोनी और 20 साला विकास की मौत हो गई। अखिल नामी एक नौजवान जख्मी बताया गया, उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बंदलागुड़ा इंस्पेक्टर देवेंद्र ने बताया कि पुराना पुल RA नगर के नौजवान मिलारदेवपल्ली के लक्ष्मीगुड़ा से 19 फीट के गणेश की मूर्ति ट्रॉली में ला रहे थे। बंदलागुड़ा के पास 33 के VK हाई टेंशन बरक़ी तार की जद में आ गए। उन्होंने बताया कि धोनी और विकास को हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन दोनों की मौत हो गई। उनका साथ अखिल जख्मी हुआ है, उनका साथी, और उसका इलाज जारी है। इस वाक़े की वजह से मसरूफ़ शहरा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम देखा गया। बंदलागुड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीक़ात जारी है। हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से साबिक़ MP रंजीत रेड्डी के मकानात के अलावा DSR ग्रुप के दफातर पर धावे किए गए। DSR ग्रुप के MP सुधाकर रेड्डी, ED पर प्रभाकर और CEO सत्यनारायण रेड्डी के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, SR नगर और सोराराम में वाक़े मकानात दफातर पर धावे किए गए। अभी इस सिलसिले में तफसीलात आनी बाकी हैं। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी से मुतालिक ये धावे हुए हैं और इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग बंद करवाने के लिए रूस और यूक्रेन के सरबराहान की मुलाकात करवा सकता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन और रूस के सदूर की मुलाकात करवा सकते हैं। अमेरिकी सदर ने बताया कि उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद सरबराही इजलास के लिए इंतजामात का आगाज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि अब वो रूसी और यूक्रेनी हम मनसबों से मुलाकात के बाद से फरीकी इजलास करेंगे। यूक्रेनी हम मनसब और बड़े यूरोपीय लीडर्स से मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि 4 साल से जारी इसके हवाले से यह अच्छा आगाज़ है। आखिर में हेडलाइंस। सरहदों पर सुकून और अमन दोनों ममालिक के लिए खुश आइन। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और चीन के वजीर खारजा के दरमियान आला सतही वफ़द के हमरा मुलाकात। बी सुदर्शन रेड्डी नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे। 21 अगस्त को पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। पार्लियामेंट में ताअत्तुल बरकरार, आज भी कार्रवाई मुतासिर। SIR को लेकर अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर अटल। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी। राहुल किसी से नहीं डरते, इलेक्शन कमीशन की नोटिस पर प्रियंका गांधी का जवाब। मुंबई में शदीद बारिश का दूसरा दिन, तालीमी इदारों को तातील। सड़कें, सबवे ज़ेरे आब। महाराष्ट्र में अब तक 7 हलाकतें। तेलंगाना के शुमाल, मशरक़ी और वस्ती अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद में पीर की रात कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी। मौसम सर्द, दोपहर के औकात में धूप और बादलों की आंख मचोली। गणेश की मूर्ति मुंतकिल किए जाने के दौरान मुबैना बरक़ी शॉक लगने से 2 नौजवान हलाक। बंदलागुड़ा में अफसोसनाक वाक़या।
साबिक MP रंजीत रेड्डी की क़यामगाह और DSR कंपनी के अहदेदारों की दफातर, मकानात पर महकमा इनकम टैक्स के धावे। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।